हेलो स्टूडेंट्स, पार्थ द लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश पांडे आपके सामने ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप अपने डेली लाइफ में अक्सर इलेक्ट्रिसिटी के चीज़ों को आप देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को संसार का 8वां अजूबा कहें तो उसमें कोई भी ये गलती नहीं होती। यानी ये अगर इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में हमारे जीवन को काफ़ी सुगम और सरल बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कुछ समय के लिए ही अगर चली जाए तो फिर ये विश्व के बहुत सारे वर्क जो हैं रुक जाएंगे और शायद ऐसा कल्पना भी पूरे विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मेनली जो चार्जेस के बारे में जो स्टडी हम करते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले इसके बारे में हम आपको जनरली बताना चाहेंगे कि ये क्या है। एक रहस्य है जो बहुत सारे रहस्यों, आपका जो रहस्य है बहुत सारे रहस्यों को यहाँ पे इस चैप्टर में क्लियर किया जाएगा। जैसे आप लोग सबसे कॉमन चीज अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अक्सर सबको दिख जाता होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। जो भी उसमें कमी होती है इलेक्ट्रिशियंस आते हैं बनाने, तो वहां से आप कुछ चीजों को सीख जाते हैं। हाँ, बट वो कैसे है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज आपके लिए रहस्य बनकर रह जाते हैं। तो उन चीजों को इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे कि आप लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं, कैसे वो 12,000 वोल्ट से आपके घरों को जितना वोल्टेज चाहिए जैसे 440 में वो कैसे ट्रांसफर करता है। इन चीजों के बारे में भी आप लोग सोचते होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोग देखते होंगे, आखिर बल्ब कैसे ये कैसे जलता है, कैसे ग्लो करता है और कैसे वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज होंगे। उसके बाद आप इन्वर्टर वगैरह के बारे में जानते ही हैं कि कैसे उससे हम लोग बैटरी वगैरह चार्ज करके और फिर इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पे उसका यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य इस चैप्टर में हमें क्लियर होने वाले हैं। एक चीज और है इसमें, वोल्टेज वगैरह जो होता है, कैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। अक्सर पहले आपने देखा होगा कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, लेकिन आज के समय में इसके लिए आपको पूरे लाइट जब घरों में आता है तो वहां पे स्टार्टिंग में ही एक बड़ा स्टेबलाइजर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कभी भी अचानक वोल्टेज कम हुआ या वोल्टेज ज्यादा की केसेस में आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो बच सके इस चीज के लिए। उसके बाद इस चैप्टर में और भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और भी सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग देख ही चुके हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। और ये आता कैसे है ये चीज देखिए। वी गेट इट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करके इसको कन्वर्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और तब इसका यूज किया जाता है। जैसे कोल, नेचुरल गैस, वायर्स, न्यूक्लियर पावर एंड अदर नेचुरल सोर्सेज का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज इसेंशियल टू अस। ये हमारे लिए काफी जरूरी है। थाउजेंड ऑफ थिंग्स वी यूज एवरी डे नीड इलेक्ट्रिसिटी। यानी बहुत सारे चीज, जैसे कि मैंने चर्चा किया, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने देखा ये स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का स्टडी हम लोग जिसमें करेंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चार्ज आखिर है क्या? आप एक कॉमन इसका एग्जांपल देखिएगा। जनरली हम कॉम्ब को हेयर से रब्ड करते हैं, ठीक है ना।
और रब्ड करने के बाद हम लोग टीनी पार्टिकल्स ऑफ पेपर को देखते हैं तो वो कॉम्ब इजिली उसको क्या कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि आखिर कॉम्ब क्यों अट्रैक्ट किया। वही बिना रब्ड किए हुए अगर आप ले जाइएगा टीनी पेपर्स के पास तो बिल्कुल उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दैट इज वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी पहले कह सकते हैं कि कॉम्ब क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही हम उसको हेयर के साथ रब्ड किए उस पे चार्ज एक्वायर्ड हो गया और उसकी वजह से वो टीनी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। जनरली यहाँ पे चार्ज आखिर है क्या, चार्ज कैसे किन किन फॉर्म्स में चार्ज होता है ये देखना होगा। तो हम आपको बता रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, चार्ज आखिर एग्जिस्ट कैसे करता है। तो चार्ज जो होता है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इन रेस्ट इन मोशन। यानी कहीं कहीं आप देखेंगे कि चार्ज रेस्ट में होता है और कहीं मोशन में होता है। रेस्ट में चार्ज आप कहाँ देखेंगे, जैसे कॉम्ब का एग्जांपल देखें कि कॉम्ब पे जो चार्ज एक्वायर्ड हुआ वो समझिए कि वो चार्ज उस पे फ्लो नहीं करता है, उसमें वो चार्ज कॉम्ब पे रहता है, यानी यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट हुआ। उसी तरीके से आप लोग देखते हैं कि जनरली जो भी चार्ज एक्वायर्ड किया गया रहता है बाई ग्लास रड, आप पढ़िएगा कि ग्लास रड पे जो चार्ज आता है सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड करने से, तो वो चार्ज भी क्या है, रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट होगा। और जनरली हम लोग जो देखते हैं चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है आपके घरों में करंट के थ्रू, तो वो आपका चार्जेज इन मोशन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो चार्जेज इन रेस्ट होगा उसको हम लोग स्टैटिक चार्ज बोल सकते हैं। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, यानी स्टैटिक चार्ज बोला जाएगा जो रेस्ट में होगा, और वैसा चार्ज जो मोशन में होगा उसको डायनेमिक चार्ज कहा जाएगा। और ये स्टैटिक चार्ज का स्टडी जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम लोग करते हैं वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी आप बता सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, यहाँ पे इसको क्लियर भी किए हम, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी चार्जेस का स्टडी, और कैसे चार्जेस का, जो चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। उसी तरीके से डायनेमिक चार्ज का जिस फिजिक्स के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो करंट टर्म है इसका मतलब होता है मोशन। करंट जो शब्द है इसका हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो मोशन होता है, यानी ये करंट शब्द आप अक्सर मोशन के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे एयर करंट, वाटर करंट, तो ये चीज हुआ। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ रहे हैं, यानी स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये आपको क्लास 12th में ये चैप्टर मिलेगा और वहां आप डिटेल इसका स्टडी करेंगे। हम लोगों को जो यहाँ क्लास 10th में पढ़ना है ये जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। चलिए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले थोड़ा चार्ज को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जनरली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज एक्वायर्ड हो जाता है तो किसी दूसरे, जैसे कॉम्ब को आपने देखा कि टीनी पीसेस ऑफ पेपर को वो कैसे अट्रैक्ट किया, तो वही बताया जा रहा है कि चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कॉजेज, जिसके चलते, जिसके वजह से कॉजेज इट टू एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस, या तो वो किसी दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर वो खुद फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब किसी दूसरे चार्ज बॉडी के नियर उसको ले जाया जाता है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप्स के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगा निगेटिव चार्ज। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रड, ग्लास रड को जनरली जब हम सिल्क क्लॉथ से रब्ड करते हैं तो ग्लास रड पे चार्ज एक्वायर्ड हो जाता है, और जो ग्लास रड पे जो एक्वायर्ड चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। उस तरह निगेटिव चार्ज क्या है, चार्ज एक्वायर्ड बाय अ एबोनाइट रड, एबोनाइट रड पे जो चार्ज आएगा उसी को हम लोग अगर उलेन क्लॉथ से उसको रब्ड करते हैं तो एबोनाइट रड पे जो बना हुआ चार्ज है वो निगेटिव चार्ज कहलाएगा। यहां से तो थोड़ा आप डेफिनेशन समझे और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा आखिर पॉजिटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज क्या है। तो क्लास 9th में आपने जनरली स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा था
केमिस्ट्री में, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाना चाहेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का एटम जो होता है उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कोई भी एलिमेंट के जो एटम होंगे वो ये 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ ठीक है, ये वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया हो कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी डिवाइड किया जा सकता है, उससे भी स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं। बट यहाँ फिलहाल हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये ध्यान देना है कि आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। तो यहां हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे आपका निगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। बस यहाँ इस चीज को हम, चूंकि यहाँ पे इसका यूज होगा, आखिर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हुआ कहां से, आया कहां से। और दूसरा चीज, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम में बस दिमाग में रखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट का एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आखिर चार्ज हुआ कहां से। अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। अब किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चूंकि इक्वल होता है, और जब जैसे ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आखिर फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, तो एक्चुअली कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जरा भी चार्ज अगर किया जाता है तो वो तुरंत किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो चार्ज चले जाते हैं, और वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और एक्चुअली आप जान रहे हैं कि पॉजिटिव, निगेटिव दोनों चार्ज का नंबर बराबर है किसी भी एटम में। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ जाएगा, और उस एटम पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। दूसरा चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन वो बॉडी, किसी दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन को अगर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यानी निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी उस बॉडी को हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी कहेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा समझाना था। देखिए मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो देयर आर 3 कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम। आपको अभी मैंने समझाया कि एटम में 3 कंस्टिट्यूएंट होंगे, एलिमेंट होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये न्यूट्रल्स पार्टिकल्स होते हैं। आगे अगर कोई बॉडी, किस बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, किसको निगेटिवली चार्ज बोलेंगे, तो देखिए अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, और अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। आपको मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव चार्ज का नंबर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें इक्वल होते हैं। और जैसे ही कोई अगर किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन उस पे आते हैं, यानी निगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ जाता है और वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाता है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जनरली आप लोगों को पता है कि चार्ज, यहां से अगला एक पॉइंट है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आखिर इलेक्ट्रॉन पे कितने अमाउंट का चार्ज होता है, चार्ज का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो होगा -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम होता है। और आगे चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होगा
वो सेम अमाउंट में होगा, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे चार्ज का ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट, यानी चार्ज के क्या क्या यूनिट्स होते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे। उसके बाद चार्ज का प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने ये यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या है, और धीरे धीरे आगे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे करके इस पूरे चैप्टर का वीडियो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। फिलहाल आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्थ द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। जो भी अगर क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और उसको क्लियर किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।